नमस्कार दोस्तों। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकारी शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट क्वालिफाई करने के संबंध में अनिवार्यता को लेकर के आदेश जारी किया गया है, तब से यहाँ पे शिक्षकों के मन में तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन बने हुए हैं। एक प्रकार की हड़कंप मची हुई है कि क्या उन्हें अब यहाँ पे बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि संविधान के 142वें अनुच्छेद में यहाँ पे संशोधन करते हुए कुछ चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो वो क्या चीज़ें हैं, इससे किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पे नए शिक्षकों और पुराने शिक्षकों पे पड़ने वाला है, आखिर किन शिक्षकों को बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया जा सकता है, तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अभी जो यहाँ पे नवनियुक्त शिक्षक हैं या इसके अलावा 2005 के भर्ती के बाद जितने भी शिक्षक यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, उनके मन में तमाम प्रकार के सवाल उपज रहे हैं कि क्या उन्हें यहाँ पे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य होगा, और यह पात्रता परीक्षा क्या उन्हें 2 वर्ष के अंदर करना अनिवार्य होगा ताकि उन्हें सेवा में बनाए रखा जा सके। आखिर किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे है, तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि किन शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, आखिर कौन सी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो यह निर्णय आपके सभी राज्यों के लिए लागू होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले, जी हाँ दोस्तों, पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो आपके प्राथमिक शिक्षक हों या माध्यमिक शिक्षक हों, अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की टेट एग्ज़ाम पास किए बिना रिक्रूटमेंट लिया जाता है यानी कि विभाग में आया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा यदि उनकी सेवा 5 साल से अधिक है, मतलब 5 साल से अधिक की नौकरी बची हुई है। तो ऐसी स्थिति में किन ऐसे शिक्षक हैं जिनको कि टेट पास करना अनिवार्य होगा, अगर उसकी बात करें, ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो टेट पास करके नहीं आ पाए हैं, उनकी बात करें, तो आपको बता दूं दोस्तों कि आपके 2003 के पहले, जी हाँ दोस्तों, 2003 के पहले यानी कि 2001 की जो भर्ती थी, उसके पहले भी 1998 में जो भर्ती हुई थी, 2003 में जो भर्ती हुई थी, यह भर्तियां दोस्तों आपके इंटरव्यू के माध्यम से ली जाती थी, जिसमें कि पंचायत और जो नगरीय प्रशासन विभाग था वो इंटरव्यू कंडक्ट करता था। उसके बाद अभ्यर्थियों के जो परसेंटेज हुआ करते थे, उस परसेंटेज को देख करके और एक शॉर्ट इंटरव्यू लेकर के ये भर्तियां की जाती थी। इसमें किसी भी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में जो तलवार यहाँ पे लटकती हुई दिखाई दे रही है, वो आपके 1998 से 2003 के बीच में भी ऐसे शिक्षकों के लिए लटकती हुई दिखाई दे रही है जिनके द्वारा टेट क्वालिफाई ना करते हुए बिना यहाँ पे परीक्षा पास किए इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे इंटर किया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अभी 2003 के बाद यानी कि 2005 की परीक्षा, उसके बाद 2008 की परीक्षा, 2013, उसके बाद 2018, इस प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं पास करके जो अभ्यर्थी यहाँ पे शिक्षक बने हैं, विभाग में ज्वाइन किया है, क्या उन्हें स्टेट टेट पास करने के अलावा भी यहाँ पे सेंट्रल की जो सीटेट एग्जाम है उसको पास करना अनिवार्य होगा? तो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का आपको सोचना विचारना नहीं है। अगर आपने स्टेट वाली टेट भी पास कर लिया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेवा में बने रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार का केंद्रीय स्तर पे जो आपकी पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट होती है उसको आपको पास नहीं करना है, आप सेवा में डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने वाले हैं। ये जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये 2005 के पहले जिन शिक्षकों के द्वारा बिना परीक्षा पास किया, आपको बता दूं कि 2002 में 2003 में भी परीक्षा हुई थी जिसमें कि अभ्यर्थी यहाँ पे कुछ परीक्षा के माध्यम से लगे थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे बिना परीक्षा पास किए इंटरव्यू के माध्यम से पंचायत स्तर पे ही यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी थी, तो उनके संबंध में ये आपका आदेश जारी हुआ है। इस बारे में शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार यहाँ पे प्रमुखता से उनकी बात को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाए, पुनर्विचार याचिका दायर करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो हमारे स्तर से ये प्रयास किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, तो इस आदेश के बाद यहाँ पे डीपीआई के जो कमिश्नर महोदय हैं उनका
क्या कहना है उसकी बात करते हैं। क्या यहाँ पे आपके शिक्षकों के इस प्रकार की परीक्षा कंडक्ट कराए जाने को लेकर के या निकाले जाने को लेकर के कुछ तैयारी विभाग स्तर पे हो रही है, उसकी बात करें तो बता दें कि के द्विवेदी जी हैं जो कि संचालक हैं आपके डीपीआई के। उनका कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती पहले से पात्रता परीक्षा के आधार पर हो रही है। ऐसे में बिना टेस्ट वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, ये वही शिक्षक हैं जो आपके 1998 के आसपास लगे हुए थे। अभी संख्या निकाली जा रही है, प्रशासन स्तर से इस पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब ये है कि प्रशासन में इस प्रकार का कोई अभी निर्णय नहीं लिया गया है, संख्याएं निकाली जा रही है कि वास्तव में कितने अभी शिक्षक बिना यहाँ पे टेट पास किए हुए लगे हैं। अगर हम विभाग के डीईओ की बात करें तो किसी भी डीईओ को अभी यहाँ पे किसी भी लेवल में ऊपर से आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जैसे ही वो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर किन शिक्षकों के संबंध में ये बात कही गई है। तो आपको बता दूं कि मुख्य रूप से यहाँ पे 3 बिंदु हैं जिस आधार पे ये बातों को जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 142 अनुच्छेद है उसके तहत अनिवार्यता के संबंध में, टेट अनिवार्यता के संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश यहाँ पे दिया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि मतलब सर्विस 5 साल से कम है तो उनको टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा, वो बिना टेट पास किए भी यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकते हैं। दूसरे पॉइंट में यही बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि 5 साल से कम अगर आपकी सर्विस बची हुई है तो डेफिनेटली आपको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन इन 5 सालों के अंदर यदि आपको प्रमोशन यानी कि पदोन्नति मिलती है तो वो पदोन्नति से आप वंचित हो जाएंगे। इसके लिए फिर आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा, तब वो आपको पदोन्नति मिलेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे स्पेशली ये कहता है कि वे सभी कार्यरत शिक्षक जिन्हें अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये अधिनियम जो लागू हो रहा है उसके पहले अगर नियुक्त किया गया था और जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है, 5 वर्ष से अधिक मतलब हो सकता है 8 साल हो, 10 साल हो, 12 साल हो, इस प्रकार की अगर उनकी सेवा अवधि है और उनको इस सेवा में बने रहना है तो 2 साल के अंदर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य ही होगा। और ये टेट कौन लेगा? ये टेट आपका विभाग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और यदि कोई शिक्षक इस टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में या तो उसे अपनी सर्विस छोड़नी होगी, और अगर वो सर्विस स्वयं से नहीं छोड़ता है तो उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति यहाँ पे विभाग के द्वारा दे दी जाएगी। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि नए शिक्षक जो यहाँ पे नियुक्त हुए हैं उसे किसी भी प्रकार से यहाँ पे डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से ये जो नियम लागू किया गया है ये 1998 से लेकर 2003 के आसपास जिन कैंडिडेट्स के द्वारा बिना भर्ती के लगा गया है उनके लिए ये नियम लागू किया गया है। तो इसके संबंध में आपको निश्चिंत रहना है दोस्तों। आगामी जो भी अपडेट इस भर्ती के संबंध में हो सकती है, आपके नियमों को लेकर के हो सकती है, उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।